सभी को आपका चैनल में स्वागत है। मैं जगदीश। तो आज हम लोग पढ़ेंगे हिस्ट्री ऑफ स्टॉक मार्केट। ये हिस्ट्री ऑफ स्टॉक मार्केट एक्चुअली ये जो स्टॉक मार्केट है वो स्टॉक मार्केट का कंसेप्ट कहाँ से आया है, ठीक है, वो कब से मतलब ये कंसेप्ट इंडिया में शुरू हुआ है और वर्ल्ड में कब से शुरू हुआ है, एक्चुअली कंसेप्ट क्यों आया, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग आज जानेंगे। उससे पहले हम लोग एक बार जान लेते हैं शेयर्स क्या होता है। तो हम लोग को आप लोगों का जैसे पता होगा कि कोई कंपनी, मान लीजिए कि कोई एबीसी कंपनी वो अगर उसका बिजनेस वो मतलब उसका बिजनेस बढ़िया चल रहा है, उसके बाद वो सोचा है कि उसके बिजनेस को एक्सपांड करेगा, ठीक है। तो बिजनेस एक्सपांड करेगा मतलब उसको पैसा की जरूरत बहुत ज़रूरत है। कैपिटल हम जो भी उसको बोलते हैं कैपिटल, उसको आप फंड भी बोलते हैं। तो जब फंड की ज़रूरत होता है, कैपिटल की ज़रूरत हुआ, वो क्या किया, वो सोचा कि आइदर उसके पास दो ऑप्शन था। एक ऑप्शन ये है कि वो लोन लेगा बैंक से लोन, दूसरा ऑप्शन है कि वो क्या करेगा, पब्लिक से शेयर इशू करेगा। जैसे कि पैसा लेगा, उसके बदले में उसको कंपनी का शेयर मिलेगा। कंपनी जो भी पैसा इन्वेस्ट करेगा उसके बदले में कंपनी से शेयर मिलेगा। तो क्या होता है, मान लीजिए कि एक कंपनी का वैल्यूएशन है 1 लाख रुपया, ठीक है। 1 लाख रुपये का वैल्यूएशन है कंपनी का। तो वो क्या करेगा कि उसको 1 लाख को 10,000 शेयर में डिवाइड कर देगा। मान लीजिए कि एक लाख को 10,000 शेयर्स, नंबर ऑफ शेयर्स कितना हो गया, नंबर ऑफ शेयर्स हो गया 10,000। तो डिवाइडेड बाय 1 लाख डिवाइडेड बाय 10,000, तो टोटल कितना हो गया, 10। तो एक शेयर का वैल्यू 10 रुपया हो गया, ठीक है। उसको हम लोग फेस वैल्यू बोलते हैं, टेक्निकल टर्म में फेस वैल्यू, ठीक है, फेस वैल्यू बोलते हैं। तो ये जो 10 रुपया हो गया, मतलब आप मान लीजिए कि कोई आदमी मतलब एक्स एक्स एक आदमी है, वाई एक आदमी है, जेड एक आदमी है, ठीक है। तो ये तीनों ये सोचे कि हमको मतलब 1,000 यूनिट दे दीजिए, 1,000 शेयर दे दीजिए इन 10 रुपया। तो कितना रुपया इन्वेस्ट किया, 10,000। तो वो अगर 1,000 मतलब टोटल 10,000 शेयर्स था हम लोग के पास, नंबर ऑफ शेयर 10,000, वो 1,000 ले लिया, मतलब ये कितना परसेंट का मालिक हो गया, 10% का मालिक हो गया कंपनी का, ठीक है। जो जितना भी कंपनी का मान लीजिए कि प्रॉफिट जितना होगा, तो उसका 10% इसका है, क्योंकि ये टोटल कंपनी का 10% पैसा जितना इन्वेस्ट किया है, ठीक है। तो ऐसा करके ये लोग इन्वेस्ट करता है, तो इसको हम लोग बोलता है शेयर फेस वैल्यू, ठीक है। तो हम लोग अभी समझ गए शेयर फेस वैल्यू क्या हो। तो एक्चुअली ये जो शेयर अभी ये स्टॉक मार्केट कंसेप्ट यहीं से आया, जब शेयर कोई आदमी इन्वेस्ट किया है। मान लीजिए कि उसको पैसा की ज़रूरत पड़ा, कोई भी रीज़न की वजह से उसको पैसा की ज़रूरत पड़ा, तो उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं था। वो कैसे, मतलब उसके पास ईजी नहीं था कि कोई, अगर आप सेल करना चाहते हैं आपका शेयर्स को सेल करना चाहते हैं, तो सेल करने के लिए उसको कोई बायर की ज़रूरत है, बायर, ठीक है। अगर आप सेल कर रहे हैं तो कोई बायर होगा तब खरीदेगा उसको। तो बायर की ज़रूरत है, तो लेकिन बहुत डिफ़िकल्टी होता था बायर खरीदने में। ऐसे सेल करने के बहुत सारे रीजन्स होता है। सेल करने के रीजन्स क्या है, आइदर पहला रीज़न है आपको रिक्वायरमेंट है पैसा की, कैश फंड रिक्वायरमेंट, ठीक है, रिक्वायरमेंट फॉर फंड। दूसरी क्या चीज़ हो गया, कंपनी आप कंपनी में इन्वेस्ट किए थे, ठीक है। अभी कंपनी लॉसेस कर रहा है, कंपनी लॉसेस कर रहा है, सो लॉसेस कर रहा है, इसीलिए आप कैश उससे जितना इन्वेस्ट किए से वो विड्रॉ करके आप कंपनी का पार्टनरशिप छोड़ देना चाहते हैं, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे रीजन्स हो सकता है। पैसे के आपको मेन रीज़न होता है कि पैसे का ज़रूरत है। तो उस टाइम क्या होता है कि आपको कोई मतलब बायर नहीं मिलता था। अगर कोई बायर है उसको, अगर कोई इन्वेस्टर ऐसे तो हो गया, आप सेल करना चाहते हैं, आप सेल करना चाहते हैं, आपको बायर नहीं मिल रहा है। अगर कोई इन्वेस्टर चाहता है कि हम ये कंपनी में XYZ एबीसी कंपनी में हम इन्वेस्ट करें, ठीक है। मान लीजिए कि एबीसी कंपनी हम लोग का जो था वो एबीसी कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए कोई चाह रहा है, ये बायर चाह रहा है कि हम एबीसी कंपनी से इन्वेस्ट करें, ठीक है। तो उसके लिए कोई ऑप्शन, उसके लिए सेलर ढूंढना, कि वैसे डायरेक्ट तो वो इन्वेस्ट नहीं कर सकता क्योंकि वो शेयर ऑलरेडी बिक गया है, तो उसके लिए सेलर ढूंढना डिफिकल्ट होता था, ठीक है। तो इसीलिए क्या हुआ, पहले ये जो कॉन्सेप्ट आया था, वो स्टॉक मार्केट का कॉन्सेप्ट एक्चुअली शुरू हुआ 16th सेंचुरी को, ठीक है, 16th सेंचुरी को शुरू हुआ था। तो एक्चुअली हुआ क्या कि जब ये तो उस टाइम क्या था, उसका कोई फिजिकल शेयर था नहीं पहले, जो हम लोग का पहले। उसके बाद क्या हुआ कि स्टॉक कॉन्सेप्ट जो हम लोग का इन 1602, ठीक है, ये टाइम में क्या हुआ, द डक ईस्ट इंडिया कंपनी, द डक ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। तो डक ईस्ट इंडिया कंपनी क्या क्या ये इशू द फास्ट ये क्या इशू द फास्ट पेपर शेयर्स, ठीक है। जो एक पेपर के फॉर्म में, वो एक पेपर था, उसमें लिखा होता था नंबर ऑफ शेयर्स, कौन है मालिक, उसका नाम है, वो सब लिखा होता था एक पेपर के फॉर्म में।
वो शुरू पे इशू किया, ठीक है। इंडियन डॉक ईस्ट इंडिया कंपनी इशू करा फास्ट। तो ये जो पेपर वाला फॉर्मेट आ गया शेयर्स का, तो इसका वजह से ज़्यादा सेल और बाय करने में आसानी हो गया, ठीक है। तो जब ये कंसेप्ट आ गया, सेल और बाय करने के लिए आसानी हो गया, तो खरीदने का बेचने का ईजी हो गया। कोई आदमी सेल करना चाहता है तो उसके पास फिजिकल पेपर है, ठीक है, वो सेल कर सकता है तुरंत। तो उसके चक्कर में क्या हो गया, नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स वॉल्यूम ज़्यादा हो गया, नंबर ऑफ शेयर्स ज़्यादा हो गया, ठीक है। जब मार्केट में शेयर्स ज़्यादा खरीदा बेचा गया तो नंबर ऑफ शेयर्स ज़्यादा हो गया। तो ये कंसेप्ट इसीलिए आ गया ये हो गया। उसके बाद हुआ, ये लोग सोचे कि अगर खरीदना बेचना तो चल रहा था, तो उसके सोचा कि एक रेगुलेटरी बॉडी होना चाहिए, एक प्लेस होना चाहिए जहाँ पे हम लोग शेयर्स एक ऑथोराइज्ड वे में, ठीक है, एक ऑर्गेनाइज्ड वे में, ठीक है, इनको बाय और सेल कर सके, ठीक है। एक ऑर्गेनाइज वे होना चाहिए, ठीक है। तो एक मार्केट, वो लोग को क्या जरूरी हुआ, एक ऑर्गेनाइज्ड मार्केट प्लेस, एक ऑर्गेनाइज्ड मार्केट प्लेस उनको जरूरी हुआ, ठीक है। तो ऑर्गेनाइज मार्केट प्लेस जब जरूरी हुआ, वो लोग क्या किया, ये लंदन में पहले शुरू हुआ। ये जो एक्सचेंज, स्टॉक एक्सचेंज हुआ, ये लंदन में शुरू हुआ था, लंदन में, ठीक है। लंदन में क्या हुआ, वो लोगों को जब लंदन में चाहिए एक ऑर्गेनाइज मार्केट प्लेस चाहिए था उनको, तो वो उस टाइम क्या किए, एक कॉफ़ी शॉप में गए। लंदन में कॉफ़ी शॉप था, ठीक है। तो लंदन में कॉफ़ी शॉप था, वो स्टॉक ट्रेडर, उस टाइम जो स्टॉक जो लोग ट्रेडिंग करते थे वो स्टॉक ट्रेडर थे, उसको बोलते हैं स्टॉक ट्रेडर। जो उस टाइम स्टॉक ट्रेडिंग करते थे, ठीक है, खरीदा, जो ब्रोकरेज होते ब्रोकर्स होते हैं उसको बोलते हैं ब्रोकर, ठीक है। जो मान लीजिए कि कोई शेयर खरीदना चाहता है उसको बायर ढूंढ के देते थे, जो कोई बायर खरीदना चाहते हैं उसको सेलर ढूंढ के देते थे, जब कोई बेचना चाहता था उसको बायर खरीद के देते थे, बायर ढूंढ के देते थे, ठीक है। तो इनका काम ये था, ठीक है। तो ये लोग एक बार लंदन में एक कॉफ़ी शॉप में बैठ के ये लोग डिस्कशन किए कि हम लोगों को रजिस्टर्ड मार्केट प्लेस चाहिए जहाँ पे ये लोग खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं शेयर्स को, ठीक है, स्टॉक्स को। तो इसलिए वो कॉफ़ी शॉप में बैठे थे, वो कॉफ़ी शॉप को वो लोग खरीद लिए, ठीक है। कॉफ़ी शॉप को खरीद लिए, उसके बाद वो क्या किए, वो कॉफ़ी शॉप में उसको स्टॉक एक्सचेंज के नाम दिए, ठीक है, स्टॉक एक्सचेंज डिसाइडेड। एंड वो जो स्टॉक एक्सचेंज का नाम दे दिया, उसके बाद उसको वहाँ पे ही लोगों का स्टॉक ट्रेडिंग करना चालू हो गया, ठीक है। ये जो स्टॉक एक्सचेंज हो गया, उसका कॉफ़ी शॉप के नाम में स्टॉक एक्सचेंज दे दिए। तो उसी को पहले ही स्टॉक एक्सचेंज वर्ल्ड में जो शुरू हुआ था उसको बोलते हैं लंदन स्टॉक एक्सचेंज, लंदन स्टॉक एक्सचेंज बोलते हैं, ठीक है। ये हो गया पहला स्टॉक एक्सचेंज शुरू हुआ। तो वहाँ से क्या हुआ, उसके बाद हम लोग का हो गया इंडिया में शुरू हुआ। इंडिया में शुरू हुआ कब, इंडिया में हम लोगों का शुरू हुआ बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज शुरू हुआ। उसको जब हम लोग बोलते हैं BSE, ठीक है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। तो ये कब शुरू हुआ, ये हो गया 1875, ठीक है, वो हो गया 1875 में ये शुरू हुआ। उसके बाद यहाँ पे क्या हुआ, जितना इंडियन कंपनीज़ हैं तो ये लोग क्या किया, उनका शेयर को यहाँ पे लाके रजिस्टर कर दिया, ठीक है। तो रजिस्टर करने के बाद क्या हुआ, ये हो गया। उसके बाद यहाँ पे जैसे ये हो गया, जैसे मार्केट प्लेस, अब सादा नॉर्मल एग्जांपल हम देना चाहते हैं कि मान लीजिए कोई किसान, ठीक है, उसको जो खेती कर रहा है वो खेती लेके मार्केट में जा रहा है, ठीक है। उसको मार्केट में बायर भी मिल जाते हैं, सेलर भी मिल जाते हैं, तो उसको आसानी होता है कि वो कोई उसका प्रोडक्ट्स कैसे सेल करने के लिए। और जो बायर होता है उसको भी कुछ सामान की ज़रूरत होता है, कोई सब्जी की ज़रूरत होती है, तो उसको सब्जी वहीं से मार्केट में मिल जाता है। तो इसीलिए हम लोग का पहले मुंबई में शुरू हुआ बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। तो उसके बाद क्या हुआ, जितना इंडियन में जितना सारा स्टॉक एक्सचेंज, जितना स्टॉक कंपनीज था, वो उन लोग का शेयर लेके स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड कर दिया, ठीक है। तो अभी हम लोग को पता चल गया अभी स्टॉक एक्सचेंज का मतलब हिस्ट्री क्या है, जो शेयर मार्केट बोलते हैं उसका हिस्ट्री क्या है, कहाँ से क्यों शुरू हुआ था, ये कैसे शुरू हुआ था। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि जो BSE है, ठीक है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, और हम लोग का मेजरली दो स्टॉक एक्सचेंज है, एक बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, एक नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE BSE नॉर्मल उसको सब जानते हैं, नेशनल BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ये हो गया नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE, ठीक है। तो ये दोनों हो गया मेजर। ऐसे तो बहुत सारे स्टॉक एक्सचेंज है, ये दोनों हो गया मेजर स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। तो ये लोगों का जो BSE है NSE है, इसके अंदर बहुत सारे कंपनीज, इंडियन कंपनीज, बहुत सारे कंपनी लिस्टेड है इसके अंदर, नंबर ऑफ कंपनीज, ठीक है, नंबर ऑफ कंपनीज लिस्टेड है।
तो उसमें क्या है, वो जो कंपनी की ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस, जितना भी कंपनी लिस्टेड है उसके बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस जिनका कंपनी का बढ़िया है, तो उसके कंपनी एक इंडेक्स बनाया, ठीक है। तो बीएससी में क्या होता था, उसको सेंसेक्स बोलते थे, जो वो इंडेक्स एक बनाया है इंडेक्स, ठीक है, तो उसको बोलते हैं सेंसेक्स। इसी का ये बीएससी का इंडेक्स जो बना था उसको सेंसेक्स बोलते हैं, और एनएससी का इंडेक्स को बोलते हैं निफ्टी। निफ्टी को निफ्टी 50 भी बोलते हैं, निफ्टी 50। कि इसके अंडर में क्या आता है, सेंसेक्स के अंडर में टॉप 30 कंपनीज शेयर्स, ठीक है। टॉप 30 कंपनी शेयर्स को क्या होता है, उसके अंडर लिस्टेड होता है, ठीक है। ऐसे तो बहुत सारे कंपनीज, बहुत सारे इंडेक्स है, लेकिन ये जो हम लोग का फेमस एक इंडेक्स है सेंसेक्स निफ्टी, ठीक है। तो निफ्टी इसमें क्या होता है, बी एनएससी में, एनएससी के अंडर जो निफ्टी आता है, इसमें क्या है, टॉप 50 कंपनीज शेयर्स, ठीक है। टॉप 50 कंपनी शेयर्स को हम लोग निफ्टी 50 बोलते हैं। इंडिया का जितना ये इंडेक्स में एनएस में जितना कंपनी लिस्टेड है उसके अंडर में जितने टॉप 50 कंपनीज हो गया उनको बोलते हैं निफ्टी 50, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं, उसके बाद हम लोग ये देखते हैं कि जो हम लोग जो शेयर्स इशू करने का प्रोसेस क्या होता है, ठीक है। अभी हम लोग शेयर्स जो इशू करते हैं, शेयर्स इशू करते हैं, उसका प्रोसेस क्या होता है। मान लीजिए कि आपको पैसा की ज़रूरत है, एबीसी कंपनी है, उसको पैसा की ज़रूरत है, मनी, पैसा की ज़रूरत है, तो वो क्या करेगा, वो शेयर्स इशू करेगा, शेयर्स इशू। तो जो शेयर्स इशू करेगा उसका एक प्रोसेस है, जैसे कि हम लोग का जो शेयर मार्केट है उसको हम लोग बोलते हैं कैपिटल मार्केट भी बोलते हैं, कैपिटल मार्केट। उससे क्या, यहाँ से क्या होता है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट आपको मिलता है, लॉन्ग टर्म फंड, ठीक है। तो शेयर मार्केट हो गया, कैपिटल मार्केट हो गया। तो इसको शेयर मार्केट और कैपिटल मार्केट को दो तरह से डिवाइड कर किया हुआ है, ठीक है। एक है प्राइमरी मार्केट, एक होता है सेकेंडरी मार्केट, ठीक है। प्राइमरी मार्केट में क्या है, एक होता है प्राइमरी मार्केट, एक होता है सेकेंडरी मार्केट। अगर कोई नया कंपनी है उसको पैसा मतलब पब्लिक से लेना है तो पहले आएगा प्राइमरी मार्केट में, ठीक है। तो उसका वो ऐसा बोलेगा कि हमको ये इतना शेयर हमको लेना है, इतना पैसा हमको चाहिए, तो उसको हम जो प्राइमरी मार्केट में जब जाके ऑफर करता है उसको बोलते हैं आईपीओ। हम लोग सबको पता होगा इनिशियल उसको क्या बोलते हैं, ये जो आईपीओ बोलते हैं उसको बोलते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफर, ठीक है, आईपीओ। उसके बाद होता है जब आईपीओ लिस्टेड हो जाता है, वो 3 दिन के लिए आईपीओ होता है, उसके बाद वो एक बार लिस्टेड हो गया, ये मतलब वो पैसा विड्रॉ कर लिया पब्लिक से, उसके बाद इसको ट्रेडिंग करने के लिए, ठीक है, उसको सेकेंडरी मार्केट में लिस्टिंग, उसको लिस्टिंग कर देते हैं सेकेंडरी मार्केट में। तो इस सेकेंडरी मार्केट में क्या होता है, टायर में जो सेल्स को ट्रेडिंग होता है, ट्रेड होता है, ठीक है। इसके लिए यहाँ पे आप जो इन्वेस्टर है वो सेल कर सकता है, जो बायर है, तो देखिए जो इन्वेस्टर ऑलरेडी इन्वेस्ट किया है मतलब शेयर खरीदा है वो सेल कर सकता है, जो शेयर खरीदा है वो सेल कर सकता है, और जो सेल खरीदना चाहता है वो बाय, मतलब वो खरीदना चाहता है तो बाय कर सकता है ये सेकेंडरी मार्केट में। तो इस सेकेंडरी मार्केट को, सेकेंडरी मार्केट जो है उसको हम बोलते हैं स्टॉक एक्सचेंज, स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। इसी को ही बोलते हैं हम लोग स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। तो अभी तक ये समझ में आ गया। अगले जो क्लासेस में हम लोग और बहुत डिटेल में इन लोग को इसी को समझेंगे कि आईपीओ क्या होता है, तो उसके लिस्टिंग करने का प्रोसेस कैसे होता है, बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशन है, ठीक है। तो उसके बाद और एक चीज़ हम समझ लेते हैं कि ये जो प्राइस सेकंड जो शेयर मार्केट हुआ, ठीक है, जो स्टॉक मार्केट का कॉन्सेप्ट आ गया, उसको उसको रेगुलेट करने के लिए, ठीक है। जैसे कि कोई मार्केट में कुछ इतना सारा मार्केट में दुकान लगता है तो उसमें कोई डिस्टर्बेंस हो ही जाता है, ठीक है, कोई लफड़ा होता है, कोई प्रॉब्लम्स होता है। इसीलिए स्टॉक मार्केट में भी ऐसा कुछ प्रॉब्लम आ रहा था, ठीक है, वो जो अनफेयर ट्रेड चल रहा था बहुत सारा, तो उसको कंट्रोल करने के लिए हम लोग का क्या हुआ, जो इंडियन गवर्नमेंट एक स्टेच्यूटरी बॉडी स्टेच्यूटरी बॉडी तैयार किया, उसको बोलते हैं सेबी, ठीक है, सेबी। उसको क्या बोलते हैं, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है,
इसको बोलते हैं सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसका काम क्या है, इसको काम ये देखना है कि जो स्टॉक मार्केट में जितना हो गया BSE NSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, इसमें बहुत सारा है, कोलकाता स्टॉक एक्सचेंज बहुत पुराना है, ठीक है, ऐसे बहुत सारा स्टॉक एक्सचेंज है हम लोग इंडिया में, उसको रेगुलेट करना है और सही तरह से चल रहा है कि नहीं, कैसे काम कर रहा है, कुछ प्रॉब्लम हो रहा है कि नहीं, ठीक ठाक चल रहा है कि नहीं, कोई मतलब अनफेयर ट्रेड नहीं चल रहा है। तो ये सब देखने के लिए सिक्योरिटी एक्सचेंज सेबी हुआ है, ठीक है। उस सेबी गवर्नमेंट, हम लोग का इंडियन गवर्नमेंट और सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया को बना है, ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अभी बहुत सारा कॉन्सेप्ट बाकी है, हम लोग धीरे धीरे समझेंगे बहुत सारे अगले वीडियो में। तो अगर वीडियो पसंद आया है तो अगर आप नया चैनल में आए हैं तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और आपको कौन सा टॉपिक में वीडियो चाहिए वो भी आप डिस्क्रिप्शन में लिख दीजिएगा। सो थैंक यू।